मुझे क्या लगता है, जो आज देश के हालात को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अमीरों को अपने को बेच दिया। क्योंकि जो कुछ हो रहा है उस पर कोई नहीं बोल रहा है। 303 विधायक, वो एमपी नहीं बोल रहे हैं, सरकार की लोग नहीं बोल रही हैं, लेकिन पूरी पार्टी का कोई आदमी नहीं बोल रहा है। वो वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस, सब लोग नहीं बोल रहे। यानी इस अपराध में, देश को बर्बाद करने का अपराध में सब शामिल है। ऐसा लगता है जैसे कुछ अमीरों ने इस पार्टी को खरीद लिया, उनको देश पे कब्जा करना था, वो कर नहीं सकते थे, कांग्रेस को वो खरीद नहीं पाए, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के अगेंस्ट पे शासन किया, एक षड्यंत्र किया। षड्यंत्र करके देश को भड़का के बदनाम करके उसको हटाया। खुद बैठे और खुद बैठ के, चूँकि पार्टी को तो उन्होंने खरीद रखा है, तो उन्होंने सब कुछ अपने हिसाब से पूरे देश को पे कब्जा करने की कर ली। अब ये बताओ, कोई भी एक टेंडर निकलता है, हज़ारों लोग उस टेंडर में भरते हैं, सारे जो ठेके हैं वो अंबानी अडानी को क्यों मिलते हैं? पूरी दुनिया में कोई खरीदने वाला नहीं है तुम्हारा एयरपोर्ट, तुम्हारा रेलवे और सब कुछ, सिर्फ अंबानी अडानी खरीदने वाले हैं? नहीं, किसी को खरीदने ही नहीं दिया जाएगा। ऐसे ऐसे टर्म्स, ऐसी ऐसी चीज़ें डालेंगी कि, और ये भी पता है कि कोई खरीदेगा तो उसको काम करने नहीं दिया जाएगा। तो सब उनको क्यों मिल रहा है? या तो आप गुजरातिस्तान बनाना चाह रहे हो, जैसे 1947 में इन्हीं लोग की वजह से पाकिस्तान बना, आज इन्हीं लोग की वजह से गुजरातिस्तान अपना एक अलग देश बनाना चाह रहे हो। क्यों? बैंकिंग, देखिए सब बैंक खत्म हो जाएंगे, धीरे देख रहे हो, सारे बैंकिंग बर्बाद हो गई। अभी रोजाना, अभी ओरिएंटल जैसा बड़ा बैंक भी बंद, वो पीएनबी में मर्ज हो गया। रह के एक या दो बैंक रह जाएंगे, एक एसबीआई और कोई एक और बैंक, एक अंबानी के पास चला जाएगा, अडानी के पास चला जाएगा। रिजर्व बैंक तो उनकी मुट्ठी पे है ही है, कॉरपोरेशन उनके, पोर्ट उनका, तो क्या रहेगा? तुम्हारा देश तो बिक गया, खत्म हो गया। तो 135 करोड़ लोग बैठे बैठे अपने देश को बिकते हुए, खत्म होते हुए देखोगे? नहीं तो बोल दो सब हम इंसान नहीं है, हम तो जानवर से ही बदतर हैं। जानवर भी अपने इलाके की रक्षा करता है, शेर भी अपने इलाके की रक्षा करते हो, क्या तो हम वो भी नहीं है? हम तो गीदड़ से भी बदतर है। अगर हो, एक चीज बताओ, जो बेच रहा है उसने संपत्ति नहीं बनाई, और जो खरीद रहा है वो फर्जी संपत्ति खरीद रहा है। मैं किसी के घर पे कब्जा करके अगर उसका घर बेच दूं, किसी के घर पे कब्जा किया और उसका घर बेच दूं, तो ये तो अवैध सेल हुई, तो ये सारी सेल इलीगल है। गवर्नमेंट कैसे 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 सेल कर सकती है? वो जो 70 साल से लोगों के टैक्स पेयर की मनी से बना है, जो टैक्स पेयर की भलाई के लिए बना हुआ है। टैक्स क्यों पे करते हो? क्योंकि देश का भला हो, आप देश के कल्याण के लिए काम करो। तो मेरे टैक्स पेयर की मनी से देश के कल्याण के लिए जो प्रॉपर्टीज़ बनाई गई, उसको वो अडानी को कैसे दे सकते हो? गवर्नमेंट को क्या अधिकार है उसको देने का? गवर्नमेंट अगर नहीं चला पा रही तो बोलो हम फेल्ड गवर्नमेंट है, मैं नहीं चला पा रहा हूँ, कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो चलाएगी, छोड़ दो। अब बेच कैसे सकते हो? अब सारे एयरपोर्ट नहीं चला पा रहे हो, कौन नहीं चला पा रहा है? एयरपोर्ट हमारे जो पान वाला है उसको इतना बड़ा एयरपोर्ट दे दो, वो भी चला लेगा। मेरे शहर का एक पान वाला, उसको एयरपोर्ट दे दो कि भाई तेरे को एयरपोर्ट चलाना है, वो भी चला देगा। तुम एयरपोर्ट नहीं चला पा रहे हो। एलआईसी में कौन सा चलाना है? एलआईसी में तो लोग जाके खुद जाके अपनी वो करते हैं, पॉलिसी लेते हैं, उसको कौन सा चलाना? हाँ, ये पूरा देश ही बेचा जा रहा है और ओपन हो चुका है। अब कोई बहाना या कुछ नहीं है, सीधा सीधा है। तो ये देशवासियों को देखना पड़ेगा कि तुम अपने देश को बिकता हुआ देखना चाहते हो या अपने देश को बचाना चाहते हो। और अगर 137 करोड़ लोग बैठे बैठे अपने देश को बिकते हुए देख सकते हैं, तो तुम लोग इंसान कराने के लायक नहीं हो, और तुम ऐसे ही गुलाम बने रहने के लायक हो। अगर किसी के दम नहीं है तो अपनी भारत माँ को बेचने के लिए तैयार हो। तुम अपनी माँ को बेच देते हो। तुम्हारे गौ माता का कत्ल, गाँव में कत्ल हो रहा है। आए बड़े हिंदू करने वाले हो, सारे जो है मीट कटिंग मैन करा के देखो। मैं तो हिंदुओं कहता हूँ, 2 कौड़ी के लोग होते हैं हिंदू। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मैं फर्जी हिंदू की बात कर रहा हूँ। 2 कौड़ी के लोग होते हैं। आज नीचे से ऊपर तक तुम्हारी गवर्नमेंट है, बंद करा दो मीट कटिंग मैन। सबसे बड़ा मीट का एक्सपोर्टर हिंदुस्तान है। कौन सी मीट जाते हैं? जानवर को तो काटते हो। जानवर को काटने धंधा करना है, पैसा कमाने, तो जानवर काट दोगे। अरे जब पुलवामा में तुमने मुझसे आदमी काट दिया अपने, तो और बात तो छोड़ दो, जानवर की बात छोड़ दो। किस बात की हिंदू हो भाई? पुलवामा तुम करवाओ, उसका नाम क्या है, कितनी तुम्हारी देश की सेना, सिक्योरिटी सब बेकार है। अगर वो नीरव मोदी को नहीं ले पाई
तुम दुनिया भर में काहे घूम के हो? तुम्हारी अगर तुम्हारी इतनी जो औकात नहीं है कि तुम नीरव मोदी को, विजय माल्या को लेके आओ, तो तुम्हारे देश घूमने से फ़ायदा क्या? इससे जब तो मेरा चपरासी घूम के आ जाता तो वो भी इतना संबंध बना लेता कि लेके आ जाता उसको। ये कौन सा ऐसा जो आपका इन्वेस्टर है जो आया, जितने 1000 करोड़ रुपए घूमने में खर्च हुए वो एक्चुअली देश की संपत्ति बेचने के लिए खर्च हुए। वरना इतने अगर ना घूमे होते और उससे अगर रोजगार लगा लेते तो सोचो देश की आधी पॉपुलेशन को रोजगार मिल गया होता। खाली बर्बादी नहीं किए होते पैसा। तो 1,45,000 करोड़ हावड़ी मोदी में, 100 करोड़ में एक फैक्ट्री लग जाती है, बहुत बढ़िया फैक्ट्री 100 करोड़ में लगती है, जिसमें 2000 आदमी को जॉब मिलेगा और कम से कम 100 एंसेलरी उसमें काम करेंगी। 1,45,000 करोड़ में कितनी इंडस्ट्री लगती है मुझे बताओ। तुम्हें तो राम मंदिर के लिए साले चंदा मांगो या क्या अपना भिखारियों की तरह उसी की दारू पी के बैठे रहो। गवर्नमेंट ये लोग चाहते हैं कि तुम्हारी ये औकात है। कोई सोच पाता है आज की डेट में मैं जाऊंगा, साइंटिस्ट बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, बड़ी पढ़ाई लिखाई करूंगा, आगे बढ़ूंगा, चांद पे जाऊंगा, मंगल पे जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, अपनी नौकरी, अपनी रोटी, अपना पैसा बचाने के चक्कर भूख में से कलकते हुए मर जाओगे। अपनी तुम्हारी रोटी की तुम्हें चिंता होगी, आगे बढ़ने की चिंता तुम्हारी खत्म कर दी उन्होंने। पूरे देश को सड़क पे लाके हमेशा बैठा देते हैं, कभी किसी लिए, कभी किसी लिए, कभी किसी लिए। बुराई से लड़ना सीखो। अगर जो बुराई से लड़ना नहीं सीख सकता है वो इंसान कराने के लायक नहीं है। थैंक यू।